Good morning, class 8. Today we'll discuss exercise 12.3 that is distance time graph. ठीक है जी, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए। देखिए आपको इस तरह से ग्राफ बना के दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक्सिस है, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस। ग्राफ हमने इस तरह पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में 12.1 में कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है उस पर मैं ले रही हूँ अपना टाइम मैंने कंसीडर किया है मिनट्स में, ठीक है, और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम डिस्टेंस हमने लिया है मीटर्स में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं हम, डिफरेंट पोजीशंस निकाल सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट की, और स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा ग्राफ से कि कहाँ पे मेरा पॉइंट है, कहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और टाइम भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ले रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम भी दिया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दी होगी तो उससे आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज काइंड ऑफ स्पीड, ठीक है, पर वेलोसिटी जो है वो आपकी डायरेक्शन के साथ होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड में आपकी जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती, ठीक है जी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये देखो ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है, हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ में क्या है आपके पास, यहाँ टाइम है, टाइम कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट आपका क्या रहेगा, 0। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया तो मोबाइल में टाइम क्या आएगा, 0 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 से 10 20 30 40 50 किस में है टाइम, मिनट्स में। तो यानी ये एक इंटरवल, ये जो एक पीरियड है ये कितने मिनट का है, 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स, फिर से 10 to 20 अगेन 10 मिनट्स, 20 to 30 अगेन 10 मिनट्स, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मेजर हम कैसे ले रहे हैं, 0 to 100 यानी 100 मीटर्स, ठीक है। और ये फिर से 100 मीटर्स, तभी 200 हो गया, 200 में 100 प्लस हुआ, ये आपका 300 मीटर्स, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, जहाँ टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी आपका 0। यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ गया, कहाँ, 200 पर। कितने मिनट में, ये देखो कितने मिनट में आ गया, 10 मिनट्स में आपका ऑब्जेक्ट 200 पर आ गया। यानी 10 मिनट्स में आपके ऑब्जेक्ट ने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर 10 से 20 सेम पोजीशन 200 पर ही है, ठीक है ना। देखो ये पोजीशन 200, तो इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एट रेस्ट, स्टेशनरी, रुका हुआ है, ठीक है। फिर 20 मिनट पे, जब टाइम 20 मिनट हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट फिर से चलना शुरू हो गया, ये चला और यहाँ पहुँच गया। 20 से 30 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट में वो 200 से कौन से डिस्टेंस पे पहुँच गया, 300, यानी कि इन 10 मिनट्स में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। और फिर 300 से वो क्या हो रहा है, रिटर्न, वापिस आ रहा है, ठीक है। और 30 से 50 यानी 20 मिनट्स के इंटरवल में वो 300 से वापस कहाँ आ गया, 0 पर, यानी उसने 300 मीटर डिस्टेंस अगेन जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ स्टडी कर लिया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। द ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी फॉर, स्टेशनरी पोजिशन कौन सी थी, ये रुका हुआ था जहां ऑब्जेक्ट, कितने मिनट्स की थी, कितने मिनट्स की थी, 10 पे रुका था, 20 तक रुका था, यानी स्टेशनरी पोजीशन इज फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। यानी पहला आंसर आ गया आपका 10 मिनट्स, ऑप्शन डी। सेकंड है, द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड बैक जर्नी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, वापस कौन से डिस्टेंस से शुरू हुआ था, यहां तक तो आप जा रहा था, आगे जा रहा था, 300 से वो वापस आना शुरू हुआ था, यानी कौन से डिस्टेंस से वापस आना शुरू हुआ आपका ऑब्जेक्ट, 300 मीटर से, ठीक है जी। थर्ड है, टाइम टेकन टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इज,
80 मीटर का डिस्टेंस अगर उसको कवर करना है तो आपको बताना है कि उसको कितना टाइम लगा। देखिए 200 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर करा था, यहाँ से आपको बताया ना मैंने, ये 200 मीटर का डिस्टेंस उसने कितने मिनट में कवर किया था, 10 मिनट्स में। तो 1 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, 10/200 में। 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। तो 1 मीटर का कितने में करेगा, 10/200 मिनट्स। तो 80 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, 10/200 इंटू 80। सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स। ठीक है, फिर आपके पास एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बिकम्स स्टेशनरी। कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया था, कितने डिस्टेंस पर जाकर हो गया था, 200 पर जाकर वो स्टेशनरी हो गया था, यानी आंसर कितना आएगा 200 मीटर्स। ठीक है, हाँ जी क्लास, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फाइंड स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स। देखिए 0 to 10 सेकेंड, पहले ग्राफ स्टडी करते हैं हम। आपका ग्राफ जो है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टाइम तो 0 से हो रहा है 0 to 10, पर डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 20 से। ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट जो इनिशियली है कौन से डिस्टेंस पे था, 20 मीटर्स पर था, डिस्टेंस इन मीटर्स है आपका। ठीक है, तो देखो 0 से 10 यहाँ पहुंच गया, 20 से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया 50, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 30 मीटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 से 15 मिनट्स में, 10 से 15 पे वापस कहाँ गया 50 से 20 पर, यानी अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 30। 15 से 20 कोई चेंज नहीं हुआ, एक ही जगह बैठा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, फिर 20th सेकेंड पे एकदम स्पीड उसकी शूट अप हो गई और ऑब्जेक्ट ने आपका 30 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद 20 से 25 फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है एट रेस्ट, दैट द पोजीशन इज स्टेशनरी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स। देखो 0 to 10 टाइम तो हो गया 10 मिनट्स और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 20 से 50, दैट इज 30 मीटर्स। तो स्पीड कितनी आ गई 50 माइनस 20 दैट इज 30, और टाइम कितना था 10 मिनट्स। तो 0 से आपका 0 कैंसिल, स्पीड आ गई आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्वेश्चन उसने पूछा है एट व्हाट टाइम इंटरवल स्पीड इज 0। तो इस इंटरवल में जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, ठीक है ना, इस इंटरवल पर भी रेस्ट में है और इस इंटरवल पर भी क्या है रेस्ट में है, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो आपकी स्पीड क्या रहेगी 0। 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड के इंटरवल पर भी आपकी स्पीड 0 है और 20 सेकेंड से 25 सेकेंड के इंटरवल पर भी स्पीड आपकी क्या है 0। फिर आपके पास एट व्हाट टाइम स्पीड इज एब्रप्टली टू हाई, एकदम हाई हो गई है, कौन से 20th सेकेंड पर। ठीक है ना, 20th सेकेंड पर एकदम ही स्पीड का हाई क्यों हो गई, क्योंकि 20 से एकदम मेरा ऑब्जेक्ट 50 पे पहुंच गया एक ही सेकेंड में, तो इट मीन स्पीड काफी ज्यादा होगी उसकी। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 25 सेकेंड्स। देखिए पहले वो यहाँ से यहाँ गया 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से आया तब भी 30 मीटर और फिर एक ही सेकेंड में 30 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने 0 से 25 सेकेंड में कितना कवर किया 30 + 30 + 30 दैट इज 90 मीटर्स। ठीक है, हाँ जी क्लास, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाय ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग ग्राफ। देखिए आपके पास ये ग्राफ बना के दिया गया है, पहले आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब यहाँ आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बना के दिया गया, एक्स और वाई में ग्राफ बना के दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने क्या करना है, इनमें चेंजेस देखने हैं कि एक्स में अगर इतना चेंज हो रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू वाई में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये -4 है और ये क्या है 0। आपका दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है -4 से कहाँ जा रहा है 0 पे, तो y कहाँ जा रहा है 0 से 2 पर, यानी y में कितना चेंज हो रहा है 2 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही जब आपका x 0 से 4 पर जा रहा है, ये 0 से गया 4 पर, तो आपका y का ग्राफ कहाँ पहुंच गया
0 पे y का ग्राफ किस पे था 2 पर, और 4 पे किस पे आ गया 4 पर, यानी y एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू 0 to 4 कितना चेंज हुआ 4 - 2 दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब आपने यही चेंजेस ही देखने हैं, और ये आपका कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर ग्राफ। ठीक है, और लीनियर ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस में जैसे जैसे चेंज होंगे, वाई एक्सिस पर सेम इंटरवल में उतने ही चेंजेस होंगे जितने एक बार होंगे। ठीक है, मतलब जैसे -4 से 0 का एक इंटरवल लिया तो 2 यूनिट्स का चेंज हो रहा है, तो अगर मैं अगेन 4 यूनिट्स का इंटरवल लूंगी 0 से 4 का, तो उसमें भी 2 यूनिट्स का ही चेंज होगा, सेम चेंज होगा, बिकॉज द ग्राफ इज लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम -4 to 0। अब देखिए x आपका कहां से कहां जा रहा है, -4 से 0। ठीक है, तो जब -4x था तो y क्या था 0, इस पॉइंट पे ना y एक्सिस पर। ठीक है ना, ये देखिए ये पॉइंट कौन सा रहेगा -4, 0, क्यों, द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, और 0 पे पॉइंट कहां आ रहा है, यहां। ठीक है, यानी कि x 0 है और y 2। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस, कितना चेंज हो रहा है y के कोऑर्डिनेट में, जब x -4 से 0 पे चेंज हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है 0 से 2, यानी कि y कोऑर्डिनेट में आपका कितना चेंज हो रहा है 2 यूनिट्स का। ठीक है, आप 2 ही लिखिए, यूनिट्स भी नहीं लिखिए, सिंपल 2। ठीक है, सेकेंड है आपके पास चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। तो देखिए जब x 0 है तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आ रहा है ना 0 2। अब देखिए जब x 4 है तो कौन सा पॉइंट आ रहा है लाइन पे, ये वाला, और ये पॉइंट कौन सा है 4 4। ठीक है, यानी x में क्या चेंज हो रहा है 0 से 4, तो y में क्या चेंज हो रहा है 2 से 4, यानी कि 4 - 2, y में कितना चेंज हो रहा है 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है, सेम चेंज हो रहा है। तो अब थर्ड पार्ट उसने यही पूछा है, गिव द रीजन व्हाई चेंज इन y इज सेम इन 1 and 2 बिकॉज इट इज अ लीनियर ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन। तो जितना x एक्सिस में चेंज होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू सेम चेंज ही होगा y एक्सिस में। ठीक है, तो अब आपने अपनी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट करनी है।